हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य में। जी, सबसे पहले आप सभी का धन्यवाद पिछली वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखने के लिए, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए। फिर चलते हैं हम अपने लक्ष्य से आपको एक कदम आपके लक्ष्य की ओर लेकर। जी बिल्कुल, आपको हम आपके लक्ष्य की तरफ आसान से आसान शब्दों में क्वेश्चन को कैसे हम बहुत इजीली कर लेते हैं, बेटर से बेटर देखने के लिए हमारी वीडियो चैनल से जुड़ें और एक दूसरे को शेयर करें जो पढ़ने के इच्छुक हों। हमारी वीडियो को शेयर करें और एक से अधिक तरीकों से सरल बनाए जाते हैं हमारे अपने क्वेश्चन। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की ओर। जैसा कि हमारा पहला क्वेश्चन है, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा को x% प्रतिशत बढ़ाया जाता है। यानी कि कोई भुजा है वर्ग की, उसको x% बढ़ाया जाता है, जिससे इसके क्षेत्रफल पर 69% यानी 69% की वृद्धि हो जाती है, यानी 69% बढ़ जाता है। तो x का मान ज्ञात कीजिए। जी हाँ, उसने कहा है, दोबारा क्वेश्चन रिपीट करता हूं मैं एक बार फिर, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा को, ठीक है, x% बढ़ा दिया जाता है, जिससे इसका क्षेत्रफल 69% यानी 69% बढ़ जाता है। ठीक है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखो, मैं जैसा कि बता दूं आपको, जैसे हम पहले क्वेश्चन करके आए थे वृद्धि कमी वाले या कमी वृद्धि वाले, उन्हीं का ही अपोजिट क्वेश्चन है। ठीक है, मैं बताऊंगा कैसे ये उनका अपोजिट क्वेश्चन है। तो पहले हम मान लेते हैं जो x का मान है, x बराबर हमने मान लिया 100, यानी इसी 100 पे कितने की वृद्धि हो गई, 69 की, यानी 100 पर वृद्धि हो गई 69 की, तो कितना 169 वृद्धि हो गई। किसकी बात कर रहा है, वर्ग की। यानी जब वर्ग की बात कर रहा है तो ये दोनों ही किसी ना किसी के वर्ग हैं। कैसे, ये दोनों ही किसी ना किसी के वर्ग हैं। यानी 2 लिख देता हूं मैं यहाँ, यानी कि 2 बार वर्ग के लिए हम दो बार करते हैं। जैसे 10 धाम 100 और 13 13 169, कितना 169। 13 की जब मल्टीप्लाई हम 13 में करते हैं तो 169 आता है। तो देखिएगा ये इससे कितना अधिक है, कितना अधिक हुआ है, 69% अधिक था, लेकिन यहाँ कितना अधिक है, यहाँ 13 अधिक है। किससे, इस 10 से। किससे, 10 से बड़ा है ये 13 की तरफ, यानी 3 बढ़ गया है। और कितना बड़ा है, 10 से बड़ा है। अब यही बात उसने परसेंट में पूछी है, तो परसेंट के लिए 3/10 × 100, 10 से 0 चली जाएगी, 10 तिया 30%। जी हाँ, यही हमारा आंसर है, 30%। उसने क्या कहा, x का मान ज्ञात करो। x का मान आ गया हमारा 30%, जो हमने 100 माना था। x बराबर हमने 100 मानी थी, उसी पे हमने वृद्धि कर दी। जब वर्ग की बात कर रहा है तो स्क्वायर होगा, यानी ये जो 100 है और 169 जो है, ये किसी ना किसी का स्क्वायर है। तो स्क्वायर के लिए 10 धाम 100, 13 13 169, कितना इससे इंक्रीज हुआ है, 3। किस पर, 10 पर। 3/10 × 100 कितना आ गया, 30%। अगर यही क्वेश्चन मैं इसका अपोजिट कर देता हूं जो हम पहले करके आए थे, माना किसी वर्ग की भुजा में 30% वृद्धि कर देते हैं और फिर दोबारा 30 की वृद्धि कर दी जाती है, तो उसके आयतन पर या क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जी देखिए, अपने वाले तरीके से उसी से ही जैसे ये अपोजिट क्वेश्चन बनाया है, +30 की वृद्धि +30 की वृद्धि प्लस 30 × 30/100, यानी 2 0 से 2 0 चली जाती हैं, 30 और 30 60, +3 तिया 9, तो कितना हो गया, 69%। तो यही बात इसमें कही थी, यानी 30% हमने सिद्ध भी कर लिया है कि हमारा आंसर सही आया है, 30%। 30 को ही जब हम वृद्धि में लेके जाते हैं तो 69 हो जाता है। क्लियर है, ये था हमारा आज का पहला क्वेश्चन। समझ में आया होगा।
उम्मीद करता हूं पूरी, ठीक है, ज़्यादा कोई लॉजिकली नहीं है, बस थोड़ा ध्यान रखना है कि हम कर क्या रहे हैं। देखिएगा, मैं फिर एक बार बता दूं कि जब हमने 10 मान लिया x बराबर, हालांकि ये माना है, ये निकल के नहीं आया है, जब हमने 10 पर ही वृद्धि करते हैं, परसेंट की बात करते हैं, बेस मानते हैं हम 100 को, 100 पे वृद्धि करी 169 की, कितना हो गया 169, यानी 69% अधिक था, ठीक है। तो ये स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर है, वर्ग की बात की जा रही है, तो 10 दाम 100, 13 13 169, 10 से कितना अधिक है 13, 3 अधिक है, किस पर 10 पर, तो 3/10 इंटू 100 यानी 30%। x का मान क्या आ गया हमारा 30%, तो x बराबर कितनी आ गई 30%, यही हमारा आंसर है। क्लियर है। चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। जी मैं ये मिटा देता हूं, दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसा कि हमने एक क्रॉस चेक भी कर लिया है, हमारा क्वेश्चन भी सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। एक वृत्त की त्रिज्या, किसकी, वृत्त की त्रिज्या को x% बढ़ा दिया जाता है, यानी कोई वृत्त है उसकी त्रिज्या को x% बढ़ा दिया जाता है, यानी इंक्रीज कर दिया जाता है x%, तो जिससे उसका क्षेत्रफल, जब कोई वृत्त की त्रिज्या बढ़ा दी गई है तो उसके क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगी। वही वृद्धि इसने बताई है कि 96 यानी 96% की वृद्धि हो जाती है। तो x का मान ज्ञात करें, तो x का मान ज्ञात करें। जी हाँ, देखिएगा 100 पर मैंने भी बताया बेस मानकर 100 पर कितने की वृद्धि हो गई 96 की, तो 100 में जब करते हैं 196, ठीक है। ये मैंने बताया था आपको, स्क्वायर होते हैं दोनों ही, यानी 2 में यहां कर लेता हूं, 10 धाम 100, 196 40 इंटू 40 यानी 14 14 196 का वर्ग, 14 का वर्ग होता है 196, तो कितना अधिक है ये 10 से 4 अधिक है, किससे 10 से, तो 4/10 इंटू 100, 0 से 0 चला 10 चौक 40%, तो x का मान कितना आ गया हमारा 40%। देखिएगा एक बार फिर इसको चेक कर लेते हैं, 40 प्लस 40 प्लस 40 गुणा 40/100, 0 से 0, 4 और 40 40 80 प्लस 4 चौक 16, 80 और 10 90 और 6 96%। तो क्या हम सही हैं? बिल्कुल, वही क्वेश्चन है जो पहले आते थे, उनके अपोजिट क्वेश्चन अब आने लगे हैं, ठीक है। तो ऐसे करके हम अपने क्वेश्चनों को बहुत सरल कर लेते हैं। क्लियर है। स्क्वायर में हम घन करते हैं, सॉरी स्क्वायर में हम 2 करते हैं और घन में क्यूब होता है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं अपना, बिल्कुल सेम इसी तरह का एक क्वेश्चन और लेते हैं। देखिएगा तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, एक घन, हाँ इस बार किसकी बात की गई है, घन की। पहले ही क्वेश्चन में उसने बोला है स्टार्टिंग में ही, एक घन की प्रत्येक भुजा को x% बढ़ा दिया जाता है। कितना बढ़ा दिया जाता है, x% बढ़ा दिया जाता है, तो उसके आयतन जो है उसका 133.1% बढ़ जाता है, ठीक है। यानी कि घन की प्रत्येक भुजा को x% बढ़ाया जाता है, जिससे उसका आयतन 133.1% बढ़ जाता है। तो x का मान ज्ञात कीजिए, तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिएगा मैंने आपको बताया कि 100 हम बेस मानते हैं, ये कितना हो जाता है 133.1। इस पॉइंट को जैसे ही मैं यहाँ से हटाता हूँ तो एक 0 इधर लगा लेता हूँ। क्लियर है, ये बात सबके समझ में आई होगी। ये पॉइंट है, जैसे ही मैं इस पॉइंट को हटाता हूँ यहाँ एक 0 मैं बढ़ा लेता हूँ, यानी दूसरी तरफ एक 0 ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। क्लियर है। मैं यानी कितना आयतन बढ़ा है, यहाँ लिख देता हूँ मैं 133.1% की वृद्धि हुई है। क्लियर है।
133.1% की वृद्धि हुई है। 100 हम बेस मानते हैं, 133.1 की वृद्धि हुई। जब हम इस पॉइंट को हटा लेंगे यहाँ से तो यहाँ ऑटोमेटिकली एक जीरो बढ़ा लेंगे। ये बात क्लियर है। यानी अब घन की बात है तो ये क्यूब होता है। अब जब ये क्यूब है, हमें पता है 1000 क्यूब किसका है? 10 का। 10 धाम 100, 100 धाम 1000, यानी किसका क्यूब है ये है 10 का। ऐसे हम इसका देखते हैं, ये किसका क्यूब है? ये है 11 का। जैसे 11 गुणा 11 121, और फिर उसमें 11 की मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है? 1331, यानी 1331, यानी कितना हो जाता है? ये किसका है क्यूब? 11 का क्यूब है ये। अब यहां देखते हैं ये इससे कितना इंक्रीज हुआ है? 1, यानी इससे कितनी वृद्धि हो गई? 1 की। किस पर? 10 पर, यानी 1 की वृद्धि हुई 10 पर गुणा 100, तो 0 से 0 चली जाएगी, ये 10% ही आएगा। क्लियर है? हमारा आंसर हो जाएगा, यानी x बराबर कितना हो जाएगा? 10%। क्लियर है? यहां तक हमारा आंसर आ जाता है 10%। अब आप कहोगे कि वो स्क्वायर था, ये क्यूब है, इसमें कैसे करेंगे? जैसे मैंने पहले क्वेश्चनों में बताया है कि हम क्यूब के लिए क्या करते हैं, या तो 2 बार मानते हैं या 100 मान लेते हैं। ठीक है, ऐसे ही हमारा क्लियर हो जाता है। ठीक, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। समझ में आया होगा? बिल्कुल उसी एक तरीके से हम सारे क्वेश्चन करते जा रहे हैं। क्लियर है? अगला क्वेश्चन हम अपना देखते हैं। वीडियो को बीच बीच में पॉज करके या रोक करके अपना क्वेश्चन खुद सॉल्व कर सकते हैं पहले, उसके बाद सॉल्यूशन बाद में आप देख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम करते हैं। नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन, ये मिटा देते हैं हम। नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन करते हैं अगला। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? जी हाँ, जैसे कि हम एग्ज़ाम कोई देने जाते हैं, आपने देखा होगा जब एग्ज़ाम देने के बाद हमारे नंबर कितने आते हैं, परसेंट जोड़ते हैं, उसी तरह का एक क्वेश्चन नेक्स्ट आया है। जैसे इसमें कहा है एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए, उत्तीर्ण मतलब पास होने के लिए 40% अंक चाहिए। कितने परसेंट? 40% अंक चाहिए, तथा एक छात्र ने 178 कितने? 178 अंक प्राप्त किए और 22 अंकों से फेल हो गया। कितने अंकों से? 22 अंकों से फेल हो गया। तो परीक्षा में कुल प्राप्त अंक कितने थे? यानी सीधे सीधे शब्दों में परीक्षा कुल कितने अंकों की थी? क्लियर है? यानी मैं आपको बता दूं कि 178 अंक तो उसने प्राप्त किए। क्या किए? प्राप्त किए। और फेल हो गया कितने अंकों से? 22 अंकों से। 22 अंकों से क्या हुआ? फेल हो गया। ये बात क्लियर है? 178 प्राप्त कर रहा है और 22 अंकों से फेल हो रहा है, और उसने बोला है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण यानी पास होने के लिए 40% अंक चाहिए। यानी अगर 40% की हम जब बात करें, 178 अंक तो वो ला रहा है और 22 अंकों से फेल हो रहा है। अगर उसे 178 मिल रहे हैं और ये वाले और 22 मिल जाएं, तो वो रियल में क्या होगा? पास हो जाएगा। पास होने का कौन सा परसेंट है? 40%, यानी 40%। देखिएगा 40% का मान कितना हो जाएगा? 178 प्लस 22, तो कितना हो जाएगा ये? 8 2 10 की 0, हां से ले 1 7 2 9 और 1 10 की 0, हां से ले 1 और 1 200। इस यहां पे मैं डायरेक्ट लिख दूं 200 200। जी हां, 40% का जो मान है वो है 200। तो परीक्षा हमेशा कितने भी अंक की हो, कितने अंक की मानते हैं हम? 100% मानते हैं उस परीक्षा को। चाहे कोई भी परीक्षा हो, चाहे 40 अंक की हो, चाहे 800 अंक की हो, चाहे 400 अंक की हो, वो अपने आप में 100% होती है। जब 40% का मान 200 है तो 100% का कितना? इन दोनों की मल्टीप्लाई और 40 का हम क्या कर देंगे? भाग। 0 से 0, 4 पंजे 20 और 5 एकम 5, यानी 500 अंक की परीक्षा थी। कितने अंक की परीक्षा थी? 500 अंक की परीक्षा थी। मात्र 1-2 लाइन में ही हमारा आंसर हमारे सामने है। क्लियर है? दोबारा देखिएगा,
एक विद्यार्थी है या परीक्षार्थी है, ठीक है, 178 अंक 178 वो प्राप्त कर रहा है और 22 अंकों से वो फेल हो रहा है। अगर सपोज करो उसे ये 22 अंक में मिल जाते तो पास हो जाता, और पास होने के लिए 40% की रिक्वायर्ड रखी है, रिक्वायरमेंट है कि अगर आपके 40% आते हैं तो आप पास माने जाते हैं, वरना उससे कम आते हैं तो आप फेल माने जाते हैं। तो मैंने क्या किया, 178 को और 22 को प्लस कर लिया। अगर ये दोनों उसे मिल जाते तो वो पास हो जाता। यही 40% की वैल्यू बन जाती है। जब 40% की वैल्यू 200 बन जाती है तो परीक्षा 100% की होती है। तो 100 का मान कितना, ऐसे करके उस कितने अंक की परीक्षा थी वो 500 की। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। 2 लाइन में ही हमने क्वेश्चन को कर लिया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम ऐसा ही एक और देखते हैं। क्लियर है, देखिएगा अगला क्वेश्चन। एक विद्यार्थी को कुल अंकों का 30% प्राप्त करना था, यानी 100% होते हैं कुल अंक और उसका प्राप्त करना था 30%। क्लियर है, 30% प्राप्त करना था और उसने कुल अंकों का 25% प्राप्त किया। जी हां, कितना परसेंट, 30% प्राप्त करना था, 25% प्राप्त कर रहा है। देखिएगा 30% उसे क्या करना था, प्राप्त करना था। कितना, 30% प्राप्त करना था। प्राप्त कितना किया, 25% उसने प्राप्त किया, 25%, यानी कि वो फेल हो गया। क्लियर है, आगे वो कहता है कुल अंकों का 25% प्राप्त किया तथा 40 अंकों से फेल हो गया। कितने अंकों से, मात्र 40 अंकों से फेल हो गया। तो अधिकतम अंक कितने थे। जब एक बार बताओ उसे प्राप्त कितना करना था, 30%, प्राप्त कितना किया, 25%, कितने परसेंट उसने कम प्राप्त किया, 5%, और कितने अंकों से फेल हो गया, 40 अंकों से, यानी इसी 5% का मान है 40। क्लियर है, इसी 5% का मान है उसका 40। परीक्षा कितने अंकों की होती है, ये बात मैं पहले ही आपको बोल चुका हूं। जब 5% का मान 40 है तो 100% का कितना, गुणा 100 की और 40 की मल्टीप्लाई हो जाएगी और 5 का भाग हो जाएगा। 5 अट्ठे 40 और 8 एकम 8, यानी परीक्षा थी 800 अंक की। क्लियर है, कितने अंक की परीक्षा थी, 800 अंक की। दोबारा देखिएगा एक बार फिर मैं आपको बताता हूं। 30% उसे प्राप्त करना था, ठीक है, और प्राप्त करना था। क्लियर है, 25% उसने प्राप्त किया, क्लियर है, यानी 30% उसे प्राप्त करना था लेकिन 25% उसने प्राप्त किया। अगर आप भी ये बात जान सकते हैं कि अगर उसने कम प्राप्त किया है तो वो फेल हो गया होगा। और कितने अंकों से फेल हो रहा है, 40 अंकों से वो फेल हो रहा है। कितने परसेंट से फेल हो रहा है, 5% से फेल हो रहा है। इसी 5% का मान है 40। तो 100% का कितना, जब 100% का हम निकालेंगे तो 40 के साथ 100 की मल्टीप्लाई हो जाएगी और 5 का भाग हो जाएगा। 5 अट्ठे 40, 100 की गुणा जब 8 में करेंगे तो 800, यानी परीक्षा कुल 800 की थी। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिल्कुल, अब नेक्स्ट टाइप अगला क्वेश्चन इन्हीं का ही करते हैं हम। हमारी वीडियो पर डे 4 बजे आ जाती है, तो सभी से मेरा निवेदन है कि 4 बजे अपनी लगातार वीडियो को देखें और कुछ सीखने की, जैसे कि मैं कहूँ कि एक कदम अपने लक्ष्य की ओर हमारे लक्ष्य चैनल से आपका स्वागत है। ठीक है, आप अपने लक्ष्य को आगे बढ़ा सकते हैं हमारे लक्ष्य चैनल से। बहुत सरल शब्दों में, बहुत सरल भाषा में हमारे क्वेश्चन आप लोगों के बीच। जी हाँ, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक विद्यार्थी, जी क्या कहा है उसने, एक विद्यार्थी
जिसे 20% अंक प्राप्त होते हैं। कितने परसेंट? 20% अंक प्राप्त होते हैं और 30 अंकों से फेल हो जाता है। कितने अंकों से? 30 अंकों से फेल हो जाता है। क्लियर है? एक अन्य विद्यार्थी जिसे 32% अंक प्राप्त होते हैं। कितने? 32% अंक प्राप्त होते हैं। वह पास होने वाले अंकों से, जितने पे पास होता उससे 42 अंक अधिक प्राप्त करता है। कितने? 42 अंक अधिक प्राप्त करता है। अधिक प्राप्त करता है तो अधिकतम अंक परीक्षा में कितने थे? क्लियर है? उसने पूछा है कि परीक्षा में अधिकतम अंक कितने थे। देखो मैं आपको बताऊं, इसको हम दो टाइप से कर सकते हैं। जैसे कि पहला टाइप हम बेसिक लेके चलते हैं कि एक विद्यार्थी से 20% अंक प्राप्त करने थे। कितने परसेंट? 20% अंक प्राप्त करने थे। क्लियर है? 20% अंक प्राप्त करने थे। क्लियर है? यहां तक समझ में आया होगा। लेकिन उसने क्या कहा है कि वह विद्यार्थी 20% अंक प्राप्त करता है और 30 अंकों से फेल हो जाता है। 20% तो उसने प्राप्त कर लिए और 30 अंकों से वो फेल हो गया। अगर मैं उसे ये 30 अंक अगर उसे ये 30 अंक मिल जाते तो पास हो जाता। ये बात क्लियर है? मैं अगर इसे प्लस कर लेता हूं तो पास हो जाता है इस कंडीशन में। ये बात सही है। एक अन्य विद्यार्थी यानी दूसरा विद्यार्थी, उसने क्या कहा है कि एक अन्य विद्यार्थी से 32% अंक प्राप्त होते हैं। कितने परसेंट? 32% अंक प्राप्त होते हैं। क्लियर है? यहां तक समझ में आया? दोबारा देखिएगा, एक विद्यार्थी से 20% अंक प्राप्त होते हैं और 30 अंकों से फेल हो जाता है। अगर उसे ये 30 अंक मिल जाते तो वो पास हो जाता। क्लियर है? एक अन्य विद्यार्थी से 32% अंक प्राप्त होते हैं और पास होने वाले अंकों से 42 अंक अधिक प्राप्त करता है। कितने? 42 अंक अधिक प्राप्त करता है। अगर मैं इस 42 को 32 में से माइनस कर लूं तो वो केवल पास हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आई? एक बार फिर देखिएगा, 20% एक विद्यार्थी अंक प्राप्त करता है और 30 अंकों से फेल हो जाता है। अगर उसको ये 30 अंक मिल जाते तो वो पास हो जाता। इन दोनों कंडीशनों में हम दोनों व्यक्ति को ही पास कर रहे हैं केवल। क्लियर है? दोनों को पास कर रहे हैं। अब एक अन्य विद्यार्थी से 32% अंक प्राप्त हो रहे हैं और पास होने वाले अंकों से 42 अंक अधिक लेकर आ रहा है। अगर मैं इस 42 को घटा लूं तो वो भी पास हो जाएगा। केवल पास करने हमें दोनों। क्लियर है? तो यहां हम देखते हैं, यह है 20%, यह है 32%, यह 30 है, यह 42। जब ये 42 माइनस के हैं, इधर आके किसके हो जाएंगे? 30 प्लस 42 यानी प्लस के हो जाएंगे। और ये 32% हैं और इधर जाके किसके हो जाएंगे? 20% माइनस के। क्लियर है? तो ये कितना हो जाएगा? 2 4 3 7 72। और ये कितना रह जाएगा? 2 का 2, 3 में से 2 गया 1, 12%। यानी हमें पता लगा कि 12% का मान था जो गड़बड़ी होके आ रही है वो 72 है। क्लियर है? 12% का मान कितना है? 72 है। यानी मैं कहूँ आपसे इस 12% का मान है 72। तो 100% का कितना? क्योंकि उसने पूछा है परीक्षा में अधिकतम अंक कितने थे। इसी 100 का मान मैं अगर निकालूं गुणा 100, क्योंकि जो संख्या ऊपर होती है उसके साथ इसकी गुणा हो जाती है और जो यहाँ होती है उसका भाग हो जाता है। 12 का भाग हो जाएगा। 12 6 72 और 6 कम 6 यानी 600 अंक थे उस परीक्षा में। क्लियर है? हमारा आंसर आ चुका है। उस परीक्षा में अधिकतम अंक कितने थे? तो कितने थे? 600 अंक अधिकतम थे, यानी 600 अंकों की वो परीक्षा थी। क्लियर है? एक तरीका तो हमारा यही है जो कि बेसिक था। एक तरीका हम अपना जैसे लेके चलते हैं, मानो कोई ये लाइन है। क्लियर है? अगर कोई व्यक्ति यहां पहुंच जाता है स्टार्टिंग से तो क्या हो जाता है? वो पास हो जाता है। क्लियर है? इससे नीचे रहता है तो फेल, इससे ऊपर आता है तो पास से अधिक। क्लियर है? अब यही बात उसने कही है, एक व्यक्ति से 20% अंक प्राप्त होते हैं और 30 अंकों से फेल हो जाता है। ये 20% प्राप्त कर रहा है, ये कितने परसेंट? 20% प्राप्त कर रहा है और 30 अंकों से फेल हो रहा है, क्योंकि यहां तक नहीं पहुंच पा रहा है।
अगर यहाँ तक पहुँच जाता तो पास हो जाता। और एक अन्य विद्यार्थी जो 32% अंक प्राप्त करता है, कितने परसेंट? 32% अंक प्राप्त करता है और पास होने वाले अंकों से 42 अंक अधिक लेकर आता है, यानी पास की स्टेज से आगे चला गया। ठीक है, ये पास की स्टेज से पहले रह गया यानी फेल हो गया, और ये पास की स्टेज से आगे चला गया। अब हम देखते हैं 30 और 42 जो ये अंक आ रहे हैं, इन परसेंट की गड़बड़ की वजह से ये अंक आ रहे हैं। तो यानी इन दोनों परसेंट में गड़बड़ कितने की हुई? 12% की। क्लियर है? जब 12% की गड़बड़ हुई तब ये 30 और ये 42 आ रहे हैं, यानी ये फेल हो रहा है 30 से और ये 42 अंक फालतू लेकर आ रहा है। इन दोनों को हम जोड़ देते हैं, 30 + 42 यानी 72। ये 12% की जो गड़बड़ आ रही है वो 72 अंकों पे आ रही है। तो 100% पे कितनी? गुणा 100/12, 12 छिंग 72, ये कितना हो जाएगा? 600 अंक। कोई भी क्वेश्चन आपका किसी भी उससे गलत नहीं होने वाला है, चाहे आप ऐसे कर लें बेसिक से, चाहे आप एक लाइन बना करके, यानी एक स्टेज, जो स्टेज जहां पे वो पास हो जाता है। क्लियर है? 20% एक विद्यार्थी अंक लेके आ रहा है, मैं दोबारा बता दूं, और 30 अंकों से फेल हो जाता है। अगर इस स्टेज को क्रॉस कर जाता तो वो पास हो जाता। और एक अन्य विद्यार्थी 32% अंक लेकर आता है और पास होने वाले अंकों से 42 अंक अधिक लेकर आता है। क्लियर है? यानी ये 30 और 42 जो गड़बड़ आई है अंकों की, वो परसेंट की वजह से आई है। और परसेंट में कितनी गड़बड़ आ रही है? 32 और 20 में 12% की। जब 12% की गड़बड़ है, 30 + 42 72, 12% की जो गड़बड़ आई है वो 72 के हिसाब से आई है। तो 100% पे टोटल कितने अंक हो जाएंगे? तो 600 अंक। देखिएगा यहाँ भी आंसर सेम है और यहाँ भी आंसर सेम है। ठीक है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, थोड़ा घुमाया जाता है और पूछा जाता है। क्लियर है? अच्छे लेवल का एक क्वेश्चन है और दोनों तरीके से मैंने आपको बता दिया। एग्जाम में जब हम बैठे होते हैं, हमारे समझ में नहीं आता हमें करना क्या है, तो जो माइंड में जल्दी से क्लिक कर जाए उसको हमें सोचना है और अपने विषय पर काम करना है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, बिल्कुल सेम इसी क्वेश्चन की तरह। ठीक है, देखिएगा हमारा अगला क्वेश्चन, ये मैं मिटा देता हूं, सभी ने नोट कर लिया होगा, ये मैं मिटा देता हूं। देखिएगा कितना क्वेश्चन घुमाया हुआ है, लेकिन हमने उसे 1-2 लाइन में ही कितने आसान तरीके से सरल कर लिया, यानी इजी कर लिया है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, चलो मैं फिर एक ऐसा ही रखता हूं। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में एक प्रत्याशी ने, किसी परीक्षा में कह सकते हैं एक विद्यार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए। कितने? 30% अंक प्राप्त किए और 25 अंकों से फेल हो गया। यानी 30% तो प्राप्त कर रहा है और 25 अंकों से वो फेल हो रहा है। क्लियर है? उसी परीक्षा में एक दूसरे परीक्षार्थी ने, यानी उसी परीक्षा में दूसरे यानी छात्र ने 40% अंक प्राप्त किए। कितने? 40% अंक प्राप्त किए तथा 25 अंक पास होने वाले अंकों से अधिक लेकर आता है। पास होने वाले अंकों से अधिक लेकर आता है, तो परीक्षा कुल कितने अंकों की थी? इसमें 2 चीज पूछी गई हैं, एक तो परीक्षा कुल कितने अंकों की थी और दूसरा उसमें पास होने के लिए, परीक्षा में पास होने के लिए कुल कितने प्रतिशत अंक चाहिए। क्लियर है? इसमें एक ही क्वेश्चन में 2 सवाल पूछे गए हैं। जैसे हम करते हैं अपना पहले तरीके से, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए। कितने? 30% प्राप्त किए। क्लियर है? और 25 अंकों से फेल हो गया। कितने अंकों से? 25 अंकों से फेल हो गया। अब फिर वही बात, केवल हमें दोनों पास करने हैं। अगर मैं इसको पास करूं और इसे 25 अंक मिल जाएं तो ये पास हो जाएगा। क्लियर है? एक अन्य विद्यार्थी, यानी दूसरा विद्यार्थी जिसे 40% अंक प्राप्त होते हैं। कितने? 40% अंक प्राप्त होते हैं
और पास होने वाले अंकों से कितने अंक अधिक ला रहा है, 25 अंक अधिक लेकर आ रहा है। अगर वो 25 अंक में माइनस कर लूं यानी घटा लूं तो केवल दोनों विद्यार्थी क्या होंगे, पास होंगे। ये भी पास होगा और ये भी पास होगा। केवल हमें दोनों पास करने हैं। क्लियर है, दोनों पास करने हैं, दोनों पास करने हमें। अब देखिएगा 25 यहाँ है, ये माइनस के 25 है। माइनस के 25 जब किसी संख्या से अलग जाते हैं तो वो प्लस में चली जाती है। मैंने आपको बताया कि जब हम संख्या को एक दूसरी तरफ भेजते हैं तो उनके चिन्ह जो हैं वो बदल जाते हैं। जब माइनस का प्लस हो जाता है, कोई संख्या गुणा में होती है वो भाग में चली जाती है, और कोई भाग में होती है वो गुणा में चली जाती है। जैसे ये माइनस के 25 हैं, इधर आके किसके हो जाएंगे, प्लस के 25, यानी 25 और वो वाले प्लस के 25 बराबर 40%। जब ये 30 इधर जाएंगे तो ये माइनस के हो जाएंगे 30%। क्लियर है, 25 और 25 50 बराबर 40 में से 30 गए 10%। क्लियर है, 10% का मान है 50। कितना, 10% का मान है 50, तो 100% का कितना, यही देख लो। 10% का मान 50 तो 100% का 500 हो जाएगा, यानी एक जीरो में इसमें बढ़ाऊंगा, एक जीरो इसमें बढ़ाऊंगा, 500 हो जाएगा। क्लियर है, लेकिन मैं फिर आपको एक बार बता देता हूं कि 10% का मान है 50 तो 100% का कितना, गुणा 100 बटे 10, 10 से 10 चला जाएगा, ये हो जाएगा 500। क्लियर है, यहां तक बात समझ में आई। परीक्षा कुल थी 500 की। परीक्षा कितने 100 की थी, 500 की अंक, यानी कुल अंकों की परीक्षा थी 500 की। एक आंसर तो हमारा ये आ जाता है। लेकिन उसने एक बात और बोली है कि जो विद्यार्थी पास हो रहा है, क्लियर है, तो वो कितने प्रतिशत पे पास हो जाएगा, या पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंक चाहिए। अगर एक बार बताओ, इस 500 को मैं 30% निकाल लूं, 500 में से 30% कितना होता है, तो यहां देखिएगा 500 का 30% कितना होता है अपॉन 100, 0 से 0, 0 से 0, 5 दिया 15, यानी 150। 150 और 25 अंकों से फेल भी हो रहा था। अगर 150 और 25 उसे ये मिल जाते तो कितने हो जाते, 175, यानी 175। इतने अंकों पे वो पास हो जाता। अगर वो केवल ये मालूम करता है कि परीक्षा में पास होने के लिए कितने अंक चाहिए, तो हमारा एक आंसर ये भी होता है 175। लेकिन उसी ने इसको कैसे पूछा है, परसेंट में, यानी प्रतिशत में। तो प्रतिशत निकालने के लिए 175 जितने अंक प्राप्त हुए हैं और जिसमें से प्राप्त हुए यानी कुल में से, उसको हम नीचे रखते हैं 500 और गुना परसेंट के लिए 100। यहां तक बात समझ में आई। क्लियर है, तो जो 2 जीरो से 2 जीरो चली जाएंगी, 5 से जाएगा 5 तिया 15, 2 बचा 25 हो गया, 5 पंजे 25, यानी 35% परीक्षा में पास होने के लिए अंक चाहिए। और कुल कितने अंक चाहिए, 175। लेकिन परसेंट में पूछा गया, परसेंट निकालने के लिए जितने अंक तुम लेकर आ रहे हो पास होने के लिए, और कुल अंकों में से उसको नीचे रखते हैं। परसेंट निकालने के लिए 100 रखते हैं और फिर उसकी काटा पीटी करते हैं और निकाल लेते हैं 35%। उम्मीद है कि बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। क्लियर है, फिर हम अपना दूसरे तरीके से फिर इसी क्वेश्चन को सेकंड तरीके से भी देखते हैं, जो मैंने पहले बताया था आपको। कोई स्टेज है, यहां से स्टार्ट होती है, यहां पहुंचने पर पास हो जाता है और यहां पहुंचने पर अधिक आते हैं नंबर। क्लियर है, यानी एक विद्यार्थी जिसे 30% अंक प्राप्त होते हैं और 25 अंकों से फेल हो जाता है, ये कौन सी स्टेज है, पास वाली, पास होने वाली। क्लियर है, अगर वो इस स्टेज तक पहुंचता है तो उसे 30% भी चाहिए और प्लस 25 अंक चाहिए, जब जाके वो पास होगा। क्लियर है, एक अन्य विद्यार्थी जिसे 40% अंक प्राप्त होते हैं और पास होने वाले अंकों से 25 अंक अधिक लेकर आता है, तो परीक्षा में कुल कितने अंक होंगे। पहला क्वेश्चन तो हमारा यही है। मैंने आपको बताया ये 25 और ये 25 जो गड़बड़ आ रही है दोनों की, तो वो किस वजह से आ रही है, परसेंट की वजह से। जी हाँ, परसेंट की वजह से ये गड़बड़ आ रही है। देखिएगा 30% और 40%, कितने परसेंट की गड़बड़ी हो रही है,
10% की। इसी 10% से ये दोनों गड़बड़ आती हैं। इन दोनों गड़बड़ों को हम प्लस कर लेते हैं। 25 + 25 = 50। क्लियर है? 50 अंक की गड़बड़ आ रही है। 10% का मान है 50, तो 100% यानी 100% का कितना गुणा 100/10। 0 से 0 गई। कितने अंक की परीक्षा है भाई? 500 की परीक्षा है। क्लियर है? 500 की परीक्षा है। अब हम बात करते हैं 30% की। क्लियर है? अब देखिएगा, इसको एक तरीका और है। 10% का मान आ रहा हमारा 50। देखिएगा, इस 10% का मान है हमारा 50। क्लियर है? हमारे पास कितने अंक चाहिए पास होने के लिए? 25। अगर हम इसी को आधा कर लेते हैं, 5% का मान कितना? 25, जो कि हमारा है 35% प्लस 5%, तो कितना हो जाएगा? 35% पे वो 30% है ये। 30% प्लस 5% का मान 25 है, यानी ये जो 25 है 5% का मान है, और 30% प्लस 5% तो 35% पे वो विद्यार्थी पास हो जाएगा। क्लियर है? 35% पे वो विद्यार्थी क्या होगा कि वो पास हो जाएगा। ठीक है? देखिएगा, दोनों तरीके से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम ऐसा ही एक और क्वेश्चन हम लेंगे, जिसमें देखेंगे कैसे कैसे हम उसे सॉल्व करते हैं। चाहे आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसका मान निकाल सकते हैं। 10% का मान 50 है, यानी 50 अंक का मान है 10%, तो 25 का कितना? जैसे मैं यहाँ निकाल के बता देता हूँ। 25 अंक का मान है 10%, 50 का, 50 का मान है 10%, तो 25 का कितना? गुणा 25/50। 10 पंजे 50, 25 है, और 5 पंजे 25, यानी 5% का। क्लियर है? मैं नीचे लिख देता हूँ, तो जाएगा 5%, यानी 30% तो वो था ही, और 25 का जो मान है, यानी परसेंट में जब हम उसे चेंज करते हैं तो 5% पे चेंज हो जाता है। 25 में 30% में जब हम 5% जोड़ेंगे तो 35% पे वो क्या होगा? पास हो जाएगा। ये वाली बात यहाँ हमारी क्लियर होती है। दोनों ही तरीके हमारे सेम हैं, दोनों तरीके से हम आंसर लेकर आ रहे हैं। देखिएगा, किसी में कोई गड़बड़ नहीं आ रही है। जैसा चाहें वैसे आप कर सकते हैं। ये तो मैंने एक अलग से बताया है आपको कि परसेंट कैसे बनाना है 25 को, और डायरेक्ट मैं आपको बता भी चुका हूँ कैसे हमें क्वेश्चन करना है। क्लियर है? उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा। दोनों ही तरीकों से, दोनों ही तरीके हमारे आसान हैं। ठीक है? अगला क्वेश्चन हम बिल्कुल सेम एक और ऐसा ही लेते हैं। ठीक है? अगला क्वेश्चन हम लेते हैं अपना, ये क्वेश्चन मैं रफ कर देता हूं। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी जिसे 30% अंक प्राप्त होते हैं। कितने परसेंट? 30% अंक प्राप्त होते हैं और 40 अंकों से फेल हो जाता है। कितने अंकों से? 40 अंकों से फेल हो जाता है। देखिएगा, पहले एक बार क्वेश्चन पूरा पढ़ लेते हैं हम। एक विद्यार्थी से 30% अंक प्राप्त होते हैं और 40 अंकों से फेल हो जाता है। उसी परीक्षा में एक दूसरा अन्य विद्यार्थी जिसे 40% अंक प्राप्त होते हैं और पास होने वाले अंकों से 40 अंक अधिक लेकर आता है। कितने अंक? पास होने वाले अंकों से 40 अंक अधिक लेकर आता है, तो उस परीक्षा में अधिकतम अंक कितने थे? और दूसरा पॉइंट वही कि परीक्षा में पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंक चाहिए? परीक्षा में पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंक चाहिए? देखिएगा, फिर स्टार्ट करते हैं हम इसे। यानी एक विद्यार्थी है 30% अंक लेकर आ रहा है। क्लियर है? 30% अंक लेकर आ रहा है और 40 अंकों से फेल हो जाता है।
कितने अंकों से? 40 अंकों से। मैंने आपको बताया दोनों विद्यार्थी को हमें केवल पास करना होता है। अगर उसे ये 40 अंक मिल जाते हैं, 30% प्लस 40 अंक, तो वो क्या हो जाता है? पास हो जाता है। क्लियर है? यहां तक बात समझ में आई? यानी एक विद्यार्थी 30% अंक लाता है और 40 अंकों से फेल हो जाता है, उसे ये 40 अंक मिल जाते हैं तो विद्यार्थी पास हो जाता है। एक अन्य विद्यार्थी उसी परीक्षा में एक अन्य विद्यार्थी उसी परीक्षा में 40% अंक लेकर आता है। कितने? 40% अंक लेकर आता है और पास होने वाले अंकों से 40 अंक अधिक लेकर आता है। पास होने वाले अंकों से कितने? 40 अंक अधिक लेकर आता है। ठीक है, अगर ये 40 अंक मैं उसके माइनस कर लूं तो वो केवल पास हो पाएगा। क्लियर है? जो कि वो 40 अंक अधिक लेकर आ रहा है पास होने वाले अंकों से। ये मैंने माइनस कर लिए तो यानी इस कंडीशन में दोनों क्या हुए? पास हो गए। दोनों ही क्या हुए? पास हो गए। क्लियर है? यहां तक बात समझ में आई? आगे चलते हैं। मैंने आपको बताया था ये माइनस है 40, इधर आगे किसका हो जाएगा? प्लस का, यानी 40 प्लस 40 बराबर 40। ये परसेंट है, ये 30% है, उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस में चेंज हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 30%। क्लियर है? 40 और 40 80 बराबर 40% में 30% के तो 10%। देखिएगा एक आंसर हमारे सामने आ चुका है कि परीक्षा में कुल अंक कितने थे? तो 800 यानी 800 अंक कुल थे, क्योंकि यहाँ 10% है और यहाँ 80 है। अगर मैं यहाँ 0 बढ़ा दूं तो 100% हो जाएगा और इधर 0 बढ़ा दूं तो 800 हो जाएगा। क्लियर है? लो मैं फिर भी एक बार कर देता हूं। 10% का मान हमारा है 80, तो 100% का कितना? क्लियर है? तो 100% का कितना अपॉन 10, तो कितना हो जाएगा? 800 अंक। तो परीक्षा कुल कितने अंकों की थी? 800 की थी। ये बात क्लियर है? अगर मैं डायरेक्ट यहीं कर देता हूं, एग्जाम में हमारे पास टाइम की कमी होती है तो हम डायरेक्ट करते हैं। जैसे हमारे पास 10 आया, ये 80 है, तुरंत एक 0 इधर बढ़ानी है, तुरंत एक 0 इधर बढ़ानी है, तो 100% का मान 800 यानी 800 हो जाता है। क्लियर है? तो हमारे 800 अंक आ गए हैं। लेकिन उसने एक पॉइंट और पूछा है इसी क्वेश्चन में कि परीक्षा में पास होने के लिए कुल कितने अंक चाहिए। तो परीक्षा में पास होने के लिए कुल कितने अंक चाहिए? भाई 10% का मान है 80, ये रहा, यानी 80 अंक का मान है 10%, तो 40 अंक का मान कितना होगा? तो 40 अंक का मान जब हम निकालेंगे बटे 80, 40 दूनी 80, 2 पंजे 10, 5%, तो कितने परसेंट हो जाएगा? 5%। तो 30% प्लस 5%, 30% प्लस 5%, तो 35% जो विद्यार्थी अंक लेकर आएगा वो सही मामले में पास हो जाएगा। क्लियर है? एक तरीका तो हमारा ये था। ऐसे हम दोनों तरीके, सेम क्वेश्चन सेम आंसर आना चाहिए, चाहे तरीका कोई भी लगाओ, चाहे मेरे दोनों तरीके लगाओ, चाहे अपने तरीके लगाओ, लेकिन तरीका फेल नहीं होना चाहिए सही मामले में। अब हम देखते हैं अपना सेकंड तरीका। मैंने आपको बताया कि स्टेज हम बनाते हैं, जैसे स्टेज होती है ये, जैसे यहाँ से कोई बंदा चला, परीक्षा में कितने अंक, कितने क्वेश्चन किए, कितने अटेम्प्ट किए, कितना हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो सब हम देखते हैं। जैसे अगर मानो हम यहाँ पहुँच जाते हैं तो यहाँ पहुँचने पर हम पास हो जाते हैं। क्लियर है? इस स्टेज से अगर नीचे रह जाते हैं तो फेल हो जाते हैं। क्लियर है? तो उसने कहा था एक विद्यार्थी 30% अंक प्राप्त कर रहा है और 40 अंकों से फेल हो जाता है, यानी वो स्टेज तक नहीं पहुंच पा रहा है। अगर वो पहुंच जाता तो पास हो जाता। अगला विद्यार्थी यानी उसी कक्षा के अंदर दूसरा विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त करता है। कितने? 40% अंक प्राप्त करता है और पास होने वाले अंकों से कितने अंक अधिक लेकर आता है? 40 अंक ही अधिक लेकर आता है। पास होने वाले अंकों से 40 अंक अधिक लेकर आता है। तो इस कंडीशन में मैंने आपको बताई थी कि 40-40 जो गड़बड़ी आ रही है किस वजह से? परसेंट की वजह से, यानी ये 30% और ये 40%, यानी 10% की गड़बड़ आ रही है। और कुल अंकों की कितने की गड़बड़ आ रही है? 40 प्लस 40 बराबर 80 अंक की गड़बड़ आ रही है। क्लियर है?
80 अंक की गड़बड़ आ रही है तो 10% का हमारा मान हो जाएगा 80। क्लियर है? तो 100% का कितना गुणा 100/10, 0 से 0 चला जाएगा 800, यानी इस 800 की थी परीक्षा या कुल अंक परीक्षा में कितने थे 800। एक आंसर तो हमारा यहीं आ जाता है। और अगला आंसर हमारा क्या कहता है कि परीक्षा में पास होने के लिए कुल अंक कितने थे। देखो चाहे आप 800 का 30% निकालो, इसमें जोड़कर उसमें भाग कर दो टोटल परीक्षा में, चाहे आप डायरेक्ट निकालो जैसे मैंने वहां निकाला है। जैसे ये था 80 जो अंक हैं वो 10% का मान है, 80 जो अंक हैं वो 10% का मान है। क्लियर है? तो 40 अंक तुम्हें डायरेक्ट देख लो, जब 10% का मान 80 है तो 40 अंक यानी आधे अंक हो गए तो आधी ही परसेंट हो जाएगी। जब आधे अंक हो जाएंगे 40 तो परसेंट भी आधी हो जाएगी 5%, यानी 5% का मान कितना है 40 अंक। ठीक है? तो 30 + 5 बराबर 35% परीक्षा में पास होने के लिए कुल अंक चाहिए। जो विद्यार्थी या परीक्षा में बैठा अन्य व्यक्ति, क्लियर है, 35% अंक लेकर आता है तो सही मामले में पास माना जाता है। क्लियर है? उम्मीद करता हूं दोनों ही तरीके से मैंने 2 से 3 क्वेश्चन किए हैं और सारे क्वेश्चनों के मेरे आंसर बिल्कुल सेम आए हैं, तो आपके आंसर भी सेम आएंगे। वीडियो को रोक करके आप दोबारा देख सकते हैं या फिर से पीछे जा कर के फिर एक बार आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। क्लियर है? इस टाइप के हमारे आज के क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं। क्लियर है? एक क्वेश्चन हम और लेते हैं अभी। ठीक है? तो ये समझ में आया होगा, इसे मैं रफली कर देता हूं। अगला हमारा क्वेश्चन है, एक व्यक्ति की मासिक आय 13,500, कितनी 13,500। क्लियर है? और मासिक व्यय यानी उसका खर्चा 9,000 रुपये था। कितना? 9,000 रुपये था। अगले वर्ष उसकी मासिक आय में 14% की वृद्धि तथा खर्च में 7% की वृद्धि हो जाती है। कितनी? मासिक आय में 14% की वृद्धि तथा खर्च में 7% की वृद्धि हो जाती है, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। आज का हमारा लास्ट सवाल है। जैसा कि हम देखते हैं, व्यक्ति ने बोला है कि एक व्यक्ति है, सबसे पहले इनकम आती है यानी आय जिसे हम बोलते हैं, उसके बाद खर्चे ऑटोमेटिकली लग जाते हैं, यानी कितना खर्च कहाँ करना है। लास्ट में पता लगता है कि खर्च होते होते इतने रुपए बचे हैं, तो हमारी क्या हो जाती है, बचत हो जाती है। क्लियर है? यही चीज उसने परसेंट में पूछी है बचत को। तो हम देखते हैं उसकी मासिक आय थी 13,500। कितनी? 13,500। और खर्च कितना था? 9,000 रुपये। तो 9,000 था उसका खर्च। क्लियर है? 13,500 रुपये थी उसकी आय और 9,000 रुपये था उसका खर्च। अगर हम डायरेक्ट करते हैं इसमें से इसे घटा करके फिर इसकी परसेंट निकाल के फिर वो निकाल के, तो क्वेश्चन थोड़ा हमारा हार्ड हो जाएगा, यानी काटने में गड़बड़ हो जाएगी, बड़ा हो जाएगा। अब इसी को क्यों ना हम छोटा कर लें हैं, रेशो तो समान रहता है, रेशो हमेशा समान रहता है, इसी को हम छोटा कर लेते हैं। जैसे हम लेते हैं 15 निम्मा 135, 900। क्लियर है? और 15 छिक्का 90, 600 रुपये। यहां तक बात क्लियर है? अभी हम इसे और काट लेते हैं। 3 तिया 9 यानी 900, 3 दूनी 6 यानी 200। अब सही है। अब कितना छोटा हो गया ये, गुणा करने में भी आसानी और निकालने में भी आसानी। देखो 300 रुपये आय मिलती है, 200 रुपये खर्चा हो जाता है, 100 रुपये हमारी बचत आ जाती है। क्लियर है? अब इसने कहा है कि अगले वर्ष उसकी आय में
14% की वृद्धि हो जाती है। जब 14% की वृद्धि करेंगे 300 पर, तो वृद्धि के लिए हम क्या सा करते हैं, 14% की वृद्धि करनी है, डायरेक्ट करते हैं हम, तो 300 गुणा 114/100, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 342। देखिएगा, 4 तिया 12 का 2 हासिल 1, 3 एकम 3 और 1 4 और 3 एकम 3, यानी 342 हो जाएगा 14% वृद्धि होने के बाद। कितने परसेंट वृद्धि, 14% की वृद्धि, किसमें, आय में, तथा खर्च में भी 7% की वृद्धि हो जाती है। जब खर्च में 200 में 7% की वृद्धि हो जाएगी तो 107/100। 100 पे मैंने आपको बताया था हम जोड़ते हैं जब वृद्धि होती है और 100 पे घटाते हैं जब कमी होती है। यहाँ वृद्धि की बात की गई है तो 107, यानी 7 दूनी 14 और 7 एकम 7, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 सत्ते 14, यानी 214 रुपये हो जाएंगे 7% वृद्धि होने के बाद। कितना, 214 रुपये। जब 342 में से हम 218 घटाएंगे तो 128 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 128, 128। क्लियर है, कितना आ गया हमारा, 128, यानी 128। अब वो पूछता है कि हमारी बचत कितनी बढ़ी, तो केवल 28 बढ़ी है पहले से। कितनी बढ़ी है, 28 बढ़ी है। लेकिन उसने पूछा है कि परसेंट में कितनी बढ़ी है। जब हमें पता है पहले वर्ष हमारी 100 थी और 100 पे हम निकालते हैं तो परसेंट में भी 28% होगी। कैसे, 28/100, अब प्रतिशत के लिए 100, तो कितना आएगा, 28%। 28 ही उसकी बचत थी और 28% उसकी बचत हो रही है। क्लियर है। देखिएगा एक बार फिर हम क्वेश्चन को देखते हैं। यानी एक व्यक्ति की आय थी 13,500 रुपये। कितनी थी, 13,500, और उसका खर्चा कितना हो गया, 9,000 रुपये। क्लियर है, तो बचत कितनी होगी, पहली बात। अब इसी को हम रेशो छोटा बना लेंगे। जैसे हमने 15 से काटा, 15 निम्मा 135, 2 जीरो ये वाली, 15 छिक्का 90, 2 जीरो ये वाली। ऐसे फिर काटेंगे, 3 तिया 9, 300, और 3 दूनी 6, 200। अब यहाँ पे ही हम वर्ग करते हैं। 300 रुपये उसकी आय थी, 200 खर्च हो गया, 100 रुपये उसकी बचत हो गई। ये बात क्लियर है। अब देखते हैं कि उसकी आय में कितनी वृद्धि हुई थी, 14% की। जब 14% की वृद्धि करते हैं तो 342 रुपये उसकी आय हो जाती है अगले साल। क्लियर है। और उसके खर्च में 7% की वृद्धि होती है। क्लियर है। जब 7% की वृद्धि होती है तो 214 उसका खर्चा भी बढ़ जाता है। क्लियर है। ऐसे ही हम देखते हैं 300 रुपये आए थी, 200 खर्च हो गया तो 100 रुपये उसकी बचत हो गई। अगला देखते हैं, जब 342 उसकी आय थी और 214 उसका खर्चा हो गया तो 128 की बचत हो गई। अब यही बात उसने परसेंट में पूछी है, तो हमें पता है 100 से उसकी आय जो है 128 हो गया, 128 हो गई। क्लियर है। कितनी बढ़ गई, 28 बढ़ गई है पहले से, तो 28 बढ़ी है 100 पे, यानी पहले वाली पे, और गुणा 100% के लिए 100 से 100 चला जाएगा तो परसेंट के लिए 28, यानी 28% ही उसकी आय बढ़ी है और 28 रुपये ही उसकी आय बढ़ी है। यानी दोनों ही हमारे आंसर सेम होंगे, चाहे वो आय पूछे चाहे वो परसेंट में आय पूछे। क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही। ये काफ़ी सारे हमने क्वेश्चन किए हैं। उम्मीद और आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन सारे आपके समझ में आए होंगे। ठीक है। तो जैसा कि मैंने दो तरीके से सारे क्वेश्चन किए हैं मिनिमम, तो बहुत ही सरल तरीके से हमने सारे क्वेश्चन किए हैं। थोड़ी लैंग्वेज चेंज होती है लेकिन हम उन क्वेश्चनों को बहुत सरल तरीके से कर लेते हैं। क्लियर है। हमारी कुछ वीडियो में ही परसेंट खत्म हो जाएगी। धीरे धीरे हम निरंतर कदम बढ़ाते हुए चल रहे हैं। आपको आपके लक्ष्य की ओर ले जाने का हमारा टारगेट है। आपके अपने चैनल लक्ष्य से लेकर जाएंगे। क्लियर है। तो नमस्कार, धन्यवाद।